हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान ले रहे होंगे। और आजकल हम ओशो की किताब शिव सूत्र से विभिन्न विषयों को टच कर रहे हैं, है ना। अभी तक हमने जीवन सत्य की खोज की दिशा में बहुत सारी इंक्वायरी की, उसके बारे में जाना, बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इनका ये दूसरा प्रवचन है इस किताब से, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, चैप्टर का नाम है वो है जीवन जागृति के साधना सूत्र। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीयावस्था का भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। विकल्प ही स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव मायामय सुसुप्ति है। तीनों का भोक्ता वीरेश कहलाता है। ठीक है, देखिए अब ये तो उसका सिनॉप्सिस था ना, जो हम जानते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन होने वाला है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, शुरू करें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीयावस्था का भी ज्ञान हो जाता है। तुरीया है चौथी अवस्था। तुरीयावस्था का अर्थ है परम ज्ञान। तुरीयावस्था का अर्थ है कि किसी प्रकार का अंधकार भीतर ना रह जाए, सभी ज्योतिर्मय हो उठे, जरा सा कोना भी अंतश का अंधकारपूर्ण ना हो, कुछ भी ना बचे भीतर जिसके प्रति हम जागृत नहीं हो पाए, है ना। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं तुरीयावस्था वो अवस्था है जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, परम ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। ठीक है, पूरा जो आपका भीतर का संसार है वह ज्योतिर्मय हो जाता है, प्रकाश से युक्त हो जाता है। ठीक है, एक भी कोना नहीं बचता जहाँ पे प्रकाश ना हो, और प्रकाश का होना ही अंधकार की समाप्ति है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जिसके प्रति हम जागृत नहीं हो गए, बाहर और भीतर सब और जागृति का प्रकाश फैल जाए। अभी जहाँ हम हैं वहाँ या तो हम जागृत होते हैं या हम स्वप्न में होते हैं या हम सुसुप्ति में होते हैं। चौथे का हमें कुछ पता ही नहीं। यानी जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इसके बारे में तो हमें ज्ञान है, लेकिन तुरीयावस्था का हमें ना कोई भान है ना ही ज्ञान है, इसलिए उसको चौथी स्टेज कहा जाता है ना। ओके, जब हम जागृत होते हैं तो बाहर का जगत दिखाई पड़ता है, और क्या बता रहे हैं, हम खुद अंधेरे में होते हैं। वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं लेकिन स्वयं का कोई बोध नहीं होता। संसार तो दिखाई पड़ता है लेकिन आत्मा की कोई प्रतीति नहीं होती। यह आधी जागृत अवस्था है जिसको हम जागरण कहते हैं। सुबह नींद से उठकर वह अधूरा जागरण है, और अधूरा भी कीमती नहीं, क्योंकि व्यर्थ तो दिखाई पड़ता है और सार्थक दिखाई नहीं पड़ता। यानी सब हमने क्या किया है, सब हमने कूड़ा और करकट को बटोर लिया है, उसको अपने पास रख लिया। इसीलिए जो शुद्ध ज्ञान है, जो परम ज्ञान, उसकी हमें उपलब्धि नहीं होती, यानी वो हमें प्राप्त नहीं होता, वो हमारी रीच में आता ही नहीं। ठीक है, हमारी पहुँच के सदा बाहर ही रहता है। आगे वही लाइन कह रहे हैं, कूड़ा करकट तो दिखाई पड़ता, हीरे अंधेरे में खो जाते हैं। खुद तो हम दिखाई नहीं पड़ते कि कौन है, और सारा संसार दिखाई पड़ता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की। हम तो दिखाई पड़ते ही नहीं स्वप्न में, बाहर का संसार भी खो जाता है। सिर्फ संसार से बने हुए प्रतिबिंब मन में तैरते हैं। उन्हीं प्रतिबिंबों को हम जानते और देखते हैं, जैसे कोई दर्पण में देखता हो चांद को, या झील पर कोई देखता हो आकाश के तारों को। सुबह जागकर हम वस्तुओं को सीधा देखते हैं। ठीक है, स्वप्न में हम वस्तुओं के प्रतिबिंब देखते हैं, वस्तुएं भी नहीं दिखाई पड़ती। और तीसरी अवस्था है जिससे हम परिचित हैं, बाहर का जगत भी खो जाता है ना, वस्तुओं का जगत भी अंधेरे में हो जाता है और प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई पड़ते। स्वप्न भी तिरोहित हो जाता है, ये बता रहे हैं। तब हम गहन अंधकार में पड़ जाते हैं, उसी को हम सुसुप्ति कहते हैं। ठीक है, तीनों स्टेजेस क्लियर हो गई। पहली तो जागृत अवस्था है,
दूसरी है स्वप्न की अवस्था, फिर तीसरी है सुसुप्ति, जहाँ पे ये जागृत स्वप्न ये सब मिट जाते हैं जहाँ पे, ठीक है। तो सुसुप्ति हो जाती है। ओके, सुषुप्ति में ना तो बाहर का ज्ञान रहता है ना भीतर का। जागृत में बाहर का ज्ञान रहता है और जागृत और सुसुप्ति के बीच की एक मध्य कड़ी है ना, स्वप्न, जहाँ बाहर का ज्ञान तो नहीं होता लेकिन बाहर की वस्तुओं से बने हुए प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में तैरते हैं और उन्हीं का ज्ञान रहता है या ज्ञान होता है। समझ गए। चौथी अवस्था है तुर्या, वही सिद्धावस्था है, यानी इसे सिद्ध अवस्था कहा जा रहा है। सारी चेष्टा उसी को पाने के लिए है, सब ध्यान सब योग तुर्यावस्था को पाने के उपाय हैं। तुर्यावस्था का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान, अंधेरा कहीं भी नहीं, ना तो बाहर ना भीतर, पूर्ण जागृति। समझ गए। जहाँ पूर्ण जागृति है, जहाँ पे भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। समझ गए। कह रहे भीतर और दोनों का ज्ञान, अंधेरा कहीं भी नहीं, ना तो बाहर और ना भीतर, पूर्ण जागृति, जिसको हमने बुद्धत्व कहा है। महावीर ने जिनत्व कहा है, ना तो बाहर अंधकार है ना भीतर, सब तरफ प्रकाश हो गया है। वस्तुओं को भी हम जानते हैं, स्वयं को भी हम जानते हैं। ऐसी जो चौथी अवस्था वह कैसे पाई जाए, इसके ही ये सूत्र हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे या आने वाले दिनों में भी डिस्कस करने वाले हैं। पहला सूत्र है जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीन अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेने से तुर्यावस्था का ज्ञान हो जाता है। अभी हम जानते तो हैं लेकिन पृथक रूप से नहीं जानते। जब हम स्वप्न में होते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तब तो हम स्वप्न के साथ एक हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा होता है, स्वप्न में हमें पता थोड़ी चलता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, हमें तो यही लगता है कि सब रियल है, सब हमारे समक्ष ही हो रहा है, सब ऐसा हो रहा है कि जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं। सुबह जागकर पता चलता है कि रात सपना देखा, लेकिन अब तो वह अवस्था खो चुकी। जब अवस्था होती है तब हम पृथक रूप से नहीं जान पाते, तादात्म्य हो जाता है। स्वप्न में लगता है कि हम स्वप्न हो गए, सुबह जागकर लगता है कि हाँ अब हम स्वप्न नहीं है, लेकिन अब हमारा तादात्म्य जागृत से हो जाता है। हम कहते क्या हैं कि देखिए आपने सभी ने ये अनुभव में आप सभी के अनुभव में ये बात है कि जब हम सो रहे होते हैं, यानी स्वप्न की अवस्था में जब हम होते हैं, तो एक हमारा एक अलग संसार बन जाता है, जहाँ पे हम हो सकता है अमेरिका पहुँच जाएं, या हम किसी ऐसे प्रिय स्थल पहुँच जाएं जहाँ हमें जाना पसंद हो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसके साथ हमें रहना पसंद हो, जो हमें जागृत अवस्था में नहीं प्राप्त है, उसको भी हम स्वप्न अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। ये सब भी हम जानते ही हैं ना, ठीक है। ओके, तो तुर्या अवस्था को बता रहे हैं जब इन तीन अवस्थाओं का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है ना, यानी जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों का हमें अच्छे से ज्ञान हो जाता है, ये दोनों अलग अलग हैं, तब वो अवस्था घटती है जिसे हम क्या कहते हैं तुर्या अवस्था, जो चौथी अवस्था है, जिसे सिद्धावस्था भी कहा जा रहा है, यानी वो परम ज्ञान जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं, है ना। इतने समय से प्रयास कर रहे हैं और आगे न जाने कितने प्रयास करने पड़ेंगे इस ओर आने के लिए, यानी अध्यात्म से जुड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रयत्न करना पड़ता है। क्योंकि समझ लीजिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे विकारों का घर हो गया है, हम बहुत सारे विकारों में पड़ चुके हैं। हम नहीं समझ पाते किस पल हमने किसको हर्ट कर दिया, किस पल हमने किसी के प्रति कोई व्यामनस पाल लिया, कोई ईर्ष्या रख ली, है ना। ये सब हम करते हैं, इसलिए वो शुद्ध अवस्था तो प्राप्त होती नहीं, इसलिए हम जीवन भर एक छटपटाहट में रहते हैं, एक हमारे अंदर बेचैनी बनी रहती है, ठीक है। तो कह रहे हैं तब हम पृथक रूप से नहीं जान पाते, तादात्म्य हो जाता है। स्वप्न में लगता है कि स्वप्न हो गए, सुबह जागकर लगता है कि अब हम स्वप्न नहीं हैं, लेकिन अब हमारा तादात्म्य जागृत से हो जाता है। हम कहते हैं कि अब मैं जाग गया, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि रात तुम फिर सो जाओगे और यह तादात्म्य भी भूल जाएगा, फिर सपना आएगा और तुम अब सपने के साथ एक हो जाओगे। जो भी तुम्हारी आँख पर आ जाता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो, जबकि तुम सभी से पृथक हो। या ऐसा ही है जैसे वर्षा आए और तुम समझने लगो कि मैं वर्षा हो गया, और तुम गर्मी आए तो तुम समझने लगो कि गर्मी हो गया, और फिर शीत आए तुम समझो कि मैं शीत हो गया। लेकिन ये तीनों मौसम तुम्हारे आसपास है,
तुम इन 3 लोगों से अलग हो। बचपन था तो तुमने समझा कि मैं बच्चा हूँ, जवान हुए तो तुमने समझा कि मैं जवान हूँ, बूढ़े हुए तो तुम समझ लोगे कि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन तुम तीनों के पार हो। अगर तुम पार ना होते तो बच्चा जवान होता कैसे? तुम्हारे भीतर कुछ है जो बचपन को छोड़ सका और जवान हो सका, वह कुछ बचपन और जवानी दोनों से अलग है। स्वप्न में तुम खो जाते हो, जागकर फिर तुम्हें लगता है सपना झूठा था या झूठ था। तुम्हारे भीतर कोई चेतना का तत्व है जो यात्रा करता है। स्वप्न, सुसुप्ति, जागृत तुम्हारे यात्रा के पड़ाव है। यानी ये आप इसको इस तरह से समझिए कि जीवन में जो भी कुछ घट रहा है ना, अवस्थाएं हैं। ठीक है, जब आप बचपन में थे तो खेल आपको प्रिय रहा होगा, खिलौने प्रिय रहे होंगे। फिर थोड़ा बड़े हुए तो अलग तरह से हम अपने आप को अभिव्यक्त करने लगे। फिर और थोड़ा बड़े हुए तो समझदारी की हमसे आशा की जाने लगे कि हम बहुत समझदार बने और समझदारी से जीवन को यापन करें, है ना। फिर आते आते फिर एक वृद्धावस्था आती है जहाँ पे सारे अनुभव जुड़कर और अंत में मृत्यु प्राप्त होती है। तो पूरा जो जीवन चक्र है उसको अगर आप देखें तो हर जीवन की हर स्टेज में आपके पास चैलेंजेस रहे। मतलब अगर बचपन में थे तो बचपन के छोटे मोटे चैलेंजेस थे, है ना, जो कि हमें उस समय ज़्यादा ही लग रहे थे। ठीक है, ये समझते थे बड़े हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ओके फाइन, आगे जाने। तो कह रहे हैं तुम्हारे भीतर कोई चेतना का तत्व है जो यात्रा करता है। स्वप्न, सुसुप्ति, जागृत तुम्हारे यात्रा के पड़ाव हैं, तुम नहीं हो। और जैसे ही तुम इस बात को समझ जाओगे तुम पृथक हो, अलग हो, वैसे ही चौथे का जन्म शुरू हो जाएगा। वह पृथकता ही यानी अलगाव ही चौथी अवस्था है, चौथा है जिसे कह रहे हैं। महावीर ने इसके लिए बहुत कीमती शब्द का प्रयोग किया है। महावीर कहते हैं भेद विज्ञान। वे कहते हैं सारा विज्ञान अध्यात्म का भेद कुछ साफ साफ कर लेने में है। वही इस शिव सूत्र का अर्थ है कि तुम्हें तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं इसका पता चल जाए। जैसे ही तीनों अवस्थाओं को तुम अलग अलग जान लोगे, तुम यह भी जान लोगे कि मैं तीनों से अलग हूँ। तुम्हें भेद की कला आ गई। अभी हमारी मनोदशा ऐसी है कि जो भी हमारे सामने होता है हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। किसी ने तुम्हें गाली दी, क्रोध उठा, उस क्षण तुम क्रोध के साथ एक हो जाते हो। तुम भूल जाते हो कि क्षण भर पहले क्रोध नहीं था, तब भी तुम थे। क्षण भर बाद क्रोध फिर आएगा, तब भी देखिए क्रोध आता है, क्रोध जाता है ना। सामने वाले ने गाली दी, आप क्रोधित हुए, आपने उसको रिवर्ट किया ना, मतलब उसको फिर और 2-4 और गालियाँ दी। ज़्यादातर तो लोग यही करते हैं। गुस्सा जब साथ आता है तो और गुस्सा बढ़ता है। ठीक है, वहीं एक शांत व्यक्ति होगा उसको अलग तरीके से टैकल करता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो रिस्पॉन्ड होता है, जो वो रिएक्शन के तौर पर ही होता है, वो उसे ठीक तरीके से ले नहीं पाते, है ना। कह रहे हैं क्षण भर बाद फिर क्रोध चला जाएगा, तब भी तुम रहोगे। तो क्रोध बीच में आया हुआ धुआं है, उसने तुम्हें कितना ही घेर लिया हो लेकिन वह तुम्हारा स्वभाव नहीं। चिंता आती है तो चिंता का बादल घिर जाता है, सूरज छिप जाता है, तुम भूल ही जाते हो कि मैं पृथक हूँ। सुख आता है तुम नाचने लगते हो, दुख आता है तुम रोने लगते हो। जो भी घटता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें अपनी पृथकता का कोई बोध नहीं है। इसे धीरे धीरे अलग करना सीखना होगा, हर स्थिति में अलग करना सीखना होगा। भोजन करते वक्त जानना कि जो भोजन कर रहा है वह शरीर है। भूख लगे तो जानना कि जिसे भूख लगी है वह शरीर है। मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। चेतना को कोई भूख लग भी नहीं सकती। गर्मी लगे और पसीना बहे तो जानना कि वह शरीर पर घट रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गर्मी में बैठे रहना और पसीना बहने देना, हटना, सुविधा बनाना, लेकिन शरीर के लिए ही सुविधा बनाई जा रही है। तुम सिर्फ जानने वाले हो, यानी आप एक दृष्टा भाव में जब जिएंगे तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। धीरे धीरे प्रत्येक घटना जो तुम्हें घेरती है तुम उससे अपने को अलग करते जाना। कठिन है पृथक करना क्योंकि तुम बहुत बारीक फैसला है। सीमा रेखा साफ नहीं है क्योंकि अनंत जन्मों में तुमने तादात्म्य करना ही सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा। तुमने हमेशा अपने को जोड़ना सीखा है स्थितियों के साथ, तुम तोड़ने की बात ही भूल गए हो। इसका नाम ही बेहोशी है, या जो तुमने जोड़ना सीख लिया है।
एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में अपने मित्र के पास बैठा है। मित्र ने आंखें खोली और उसने कहा कि नसरुद्दीन क्या हुआ? मुझे कुछ याद भी नहीं आता। नसरुद्दीन ने कहा कि रात तुम जरा ज़्यादा पी गए और तुम खिड़की पर चढ़ गए और तुमने कहा कि मैं उड़ सकता हूँ और तुम उड़ गए। 3 मंजिल मकान पर थे। घटना जाहिर है, सब हड्डियाँ पसलियाँ टूट गई। मित्र ने उठने की कोशिश की और कहा कि नसरुद्दीन तुम वहाँ थे और तुमने यह होने दिया। तुम किस तरह के मित्र हो? नसरुद्दीन ने कहा, अब यह बात मत उठाओ। उस समय तो मुझे भी लग रहा था कि तुम यह कर सकते हो। यही नहीं, अगर मेरे पैजामे का नाड़ा थोड़ा ढीला ना होता तो मैं तुम्हारे साथ आ रहा था। वह तो कहाँ उड़ने में पैजामा संभालूंगा, इसलिए मैं रुक गया और बच गया। तुम ही थोड़ी ही पी गए थे और मैं भी पी गया था, यानी दोनों नशे में थे, इसलिए ऐसा था। बेहोशी का अर्थ है जो भी चित्त में दशा आ जाए उसी के साथ एक हो जाना। शराबी को एक ख्याल आया कि उड़ सकता हूँ तो अब वह भेद नहीं कर सकता। सोचने के लिए जगह नहीं है, विवेक के लिए सुविधा नहीं है, इसी के साथ एक हो गया। तुम्हारा जीवन इसी शराबी जैसा है। माना कि तुम खिड़कियों से नहीं उड़ते और माना कि तुम अस्पताल में नहीं पाए जाते और हड्डियाँ नहीं तोड़ लेते, लेकिन बहुत गौर से देखोगे तो तुम अस्पताल में ही हो और तुम्हारी सब हड्डियाँ टूटी हुई हैं या टूट गई हैं, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन एक रोग है और उस रोग में सिवाय दुख और पीड़ा के कुछ हाथ नहीं आता। सब जगह तुम गिरे हुए हो, सब जगह तुमने अपने को तोड़ा है और सारे तोड़ने के पीछे एक ही मूर्छा का सूत्र है कि जो भी घटता है तुम उससे फासला नहीं कर पाते। यानी उससे फासला हो जाए तो आप अपने आप को अलग कर पाएंगे ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। थोड़े दूर हटो, एक कदम लंबी यात्रा है, क्योंकि हजारों लाखों जन्मों में जिसको बनाया है उसको मिटाना भी आसान नहीं होगा, पर टूटना हो जाता है क्योंकि वही सत्य है। तुमने जो भी बना लिया वह असत्य है, इसलिए हिंदू इसे माया कहते हैं। माया का अर्थ है कि तुम जिस संसार में रहते हो वह झूठ है। इसका यह अर्थ नहीं कि बाहर जो वृक्ष है वह झूठ है और पर्वत जो है वह झूठ है और आकाश में चांद तारे हैं वे झूठे हैं, नहीं। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा जो तादात्म्य है वह झूठ है और उसी तादात्म्य से तुम जीते हो, वही तुम्हारा संसार है। कैसे तादात्म्य टूटे? तो पहले तो जागने से शुरू करो, क्योंकि वही थोड़ी सी किरण जागरण की है। स्वप्न से तुम कैसे शुरू करोगे? मुश्किल होगा, और सुषुप्ति का तो तुम्हें कोई पता नहीं, वहाँ तो सब होश खो जाता है। जागृत से शुरू करो। साधना शुरू होती जागृत से, वह पहला कदम है। फिर दूसरा कदम है क्या? स्वप्न। ठीक है, तो यहाँ पे ओशो साफ साफ कह रहे हैं कि जागृति से आपको, यानी जागृत अवस्था जो आपकी है उस वहाँ से आपको शुरू करना है। तीसरा कदम है सुसुप्ति, और जिस दिन तुम तीनों कदम पूरे कर लेते हो चौथा कदम उठ जाता है, और चौथा कदम है तुर्यावस्था व सिद्धावस्था है। जागृत से शुरू करो क्योंकि वही रास्ता है, इसलिए उसको जागृत कहा गया। वह जागृत है भी नहीं, क्योंकि कैसी जागृति जब तुम वस्तुओं में खोए हुए हो और अपने प्रति तुम्हें कोई होश नहीं है। इसको क्या जागरण कहना? नाम मात्र को जागरण है, लेकिन इसको जागृत कहा है। ठीक, जागृत तो हमने बुद्ध पुरुषों को कहा है, लेकिन यह जागरण है इस अर्थ में कि इसमें थोड़ी सी संभावना जागने की है। तो पहले तुम जागरण से शुरू करो। भूख लगे भोजन देना, लेकिन इस स्मरण को साधे रखना कि भूख शरीर को लगती है, मुझे नहीं। पैर में चोट लगे तो मलहम पट्टी करना, अस्पताल जाना, दवा लेना, लेकिन भीतर एक जागरण को सीधे रखना कि चोट शरीर को लगी है, मुझे नहीं। इतने स्मरण को रखने से ही तुम पाओगे कि 99% पीड़ा तिरोहित हो गई। 99% पीड़ा इतना होश रखने से ही तिरोहित हो जाती है कि चोट लगी वह मुझे नहीं। इतना बोध भी तत्क्षण तुम्हारे दुख को विसर्जित कर देता है। 1% बची रहेगी, क्योंकि यह बोध पूरा नहीं है। जिस दिन बोध पूरा हो जाएगा उस दिन समग्र दुख विसर्जित हो जाता है। बुद्ध ने कहा है जागृत पुरुष का दुख निरोध हो जाता है। तुम उसे दुख नहीं दे सकते, तुम उसके हाथ पैर काट सकते हो, तुम उसकी हत्या कर सकते हो, तुम उसे आग में जला सकते हो, लेकिन दुख नहीं दे सकते, क्योंकि प्रतिपल जो भी घट रहा है वह उससे अलग है। तो जागने से शुरू करो। रास्ते पर चलना जरूर, लेकिन ध्यान रखना कि तुम नहीं चल रहे हो,
शरीर ही चल रहा है, तुम कभी चले भी नहीं, तुम चलोगे कैसे? आत्मा का कोई पैर है कि वह चल सके? आत्मा का कोई पेट है कि भूख लग सके? आत्मा की कोई वासना नहीं है, सभी वासना शरीर की है। आत्मा निर्वासना है, इसलिए न चलती है न चल सकती। तुम्हारा शरीर ही चल रहा है, और इससे जब तक आप होश रहे, यानी इसे जब तक होश रहे संभालने की कोशिश करो। धीरे धीरे एक बड़ा अनूठा और आह्लादकारी अनुभव होगा कि रास्ते पर चलते हुए तुम अचानक किसी दिन पाओगे कि तुम्हारे भीतर दो हिस्से हो गए, एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। एक भोजन कर रहा है, एक नहीं भोजन कर रहा है। उपनिषद कहते हैं एक ही वृक्ष पर बैठे हैं दो पक्षी। ऊपर का पक्षी शांत है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना रोता है, ना हंसता है, ना आता है, ना जाता है, बस बैठा है शांत। नीचे का पक्षी बड़ा बेचैन है, इस डाल से उस डाल पर उछलता है, इस फल को पकड़ता है, उसको पकड़ता है, बड़े सपने देखता है, बड़ी दौड़ धूप करता है। वे दोनों पक्षी तुम्हारे भीतर हैं। वह जो वृक्ष है वह तुम हो। एक तुम्हारे भीतर पक्षी है जो कभी हिला डुला नहीं, जो बस बैठा देख रहा है। उस पक्षी को हमने साक्षी कहा है। जीसस ने कहा है एक ही बिस्तर पर तुम सोते हो, उसमें एक मरा हुआ है और एक सदा जीवित, और एक सदा से मरा हुआ है और एक सदा जीवित रहेगा। वह बिस्तर तुम ही हो। जब रात तुम बिस्तर पर सोते हो तो एक उसमें मुर्दा है और एक उसमें शाश्वत चैतन्य है, पर फर्क करना, फासला करना कठिन श्रम उद्यम की ज़रूरत है। तो पहले तो तुम दिन से कोशिश करो, सुबह जब उठते हो, जब पहली किरण आती है होश की, तभी से तुम साधने की कोशिश करो। हजारों प्रयास करोगे तब कहीं एक प्रयास सफल होगा, पर एक भी सफल हो जाए तो तुम पाओगे कि हजारों साल भी मेहनत करनी महंगी नहीं थी। क्योंकि एक क्षण को भी तुम्हें यह पता चल जाए कि जो चल रहा है वह तुम नहीं, जो रुका है वह तुम हो, जो वासना से भरा है वह तुम नहीं, जो सदा निर्वासना है वह तुम हो, जो मरण धर्मा है वह तुम नहीं, है ना, जो अमृत का स्रोत है वह तुम हो। एक क्षण भी इसका पता चल जाए तो एक क्षण को भी तुम महावीर या बुद्ध हो जाओ या शिवत्व को उपलब्ध हो जाओ तो तुमने महासंपदा का द्वार खोल लिया। फिर यात्रा सरल है। स्वाद के बाद यात्रा बड़ी सरल है, स्वाद के पहले ही सारी कठिनाई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए पूरे आज के डिस्कशन का जो क्रक्स कह लीजिए, निचोड़ कह लीजिए, वो ये है कि आपको जागृत अवस्था से शुरुआत करनी। साधना वहीं होती, करते 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 आप क्या कहाँ तक पहुँच जाते हैं? तुर्यावस्था तक पहुँच जाते हैं। तीनों अवस्थाओं को जब आप पृथक कर लेते हैं, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को जब आप अलग अलग देखने लगते हैं, तो फिर एक अवस्था आती तुर्यावस्था, जहाँ पे आप साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं। वो परम शांति, वो परम सत्ता, या जो भी आप कह लीजिए ईश्वर तत्व, शिवत्व को आप प्राप्त हो जाते हैं। ये पूरी आज के डिस्कशन का निचोड़ है। और क्योंकि हम ओशो को जान रहे हैं, यानी ओशो के प्रवचन के माध्यम से बहुत सारा हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो कभी कभी आपने ये जाना होगा कि जो भाव हमारे हृदय में आते हैं, जो मन में हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, उसका जो संबंध है वो पूरे समग्र संसार से रहता ही रहता है। यानी संसार में रहते हुए संसार से विलग रहना, यही क्या है? सबसे बड़ी तपश्चर्या है। इस तपस्या को, इस त्याग को जो जान लेता है, जानना ही कहते हैं पर्याप्त है, और फिर वो घट जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि हम जो शिव सूत्र कर रहे हैं, ओशो का दर्शन, ओशो का प्रवचन, जो हम निरंतर इसका जो आनंद ले रहे हैं, इसका रसास्वादन कर रहे हैं, उससे हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, और जो जो इस ओर आते हैं यानी अध्यात्म से जुड़ते हैं, उनका भी कल्याण निश्चित है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।